अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है आप पढ़ रहे थे टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। तो आज अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है लिक्विड्स की, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपके लिए न्यू टर्म होगी। अब आप इसको इसके नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? वेपर मीन्स वेपर्स क्या होते हैं? वाटर के वेपर्स क्या होते हैं? वाटर का गैशियस फेज में चले जाना। वो जो गैशियस फेज में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर कहते हैं ना। तो वेपर का मतलब है एनी गैस, और प्रेशर का मतलब है गैस का प्रेशर होता है ना, तो इसी तरह वेपर का प्रेशर। तो हम इसको लिक्विड में क्यों पढ़ रहे हैं? टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले आप ये फिनोमेना समझो कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है। सपोज ये एक बीकर है और इसमें हमने कुछ लिक्विड की अमाउंट फिल कर रखी है, ठीक है। अब आपने इससे पहले आपने पढ़ा था कि लिक्विड्स हर टेम्परेचर पे हर वक्त इवेपोरेशन कर रहे होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो किस फॉर्म में जा रहे होते हैं? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। कॉन्टिन्यूसली हर वक्त ये काम हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर तो ये लिक्विड अनकवर्ड है, मतलब ये बीकर जो है ये अनकवर्ड है, तो ये जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा वो तो एयर में कहीं भी मूव कर जाएगा, यहाँ से एस्केप हो जाएगा, ठीक है। वो तो आज़ाद हो गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस लिक्विड के साथ, ठीक। लेकिन अगर हम इस को कवर कर देते हैं, इस ऑपरेटर्स को, इस बीकर को मैं कवर कर देती हूँ, तो क्या होगा? स्टार्ट में जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, स्लोली वो इवेपोरेट होते होते वो यहीं पे जमा होते रहेंगे, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जमा हो रहे हैं, कुछ टाइम के बाद मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे फिर से, और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, लिक्विड वाटर या लिक्विड की फॉर्म में वापस कहाँ जाएंगे? लिक्विड फेज में गिरते जाएंगे, ठीक है। लिक्विड का पार्ट बनते जाएंगे वापस, ठीक है। तो ये जो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये क्या था? इवेपोरेशन था ना, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस था ना। तो इवेपोरेशन प्रोसेस अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हो रहा हो, तो कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वेपर्स जमा हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स जमा हो जाने की वजह, इसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इंडिपेंडेंटली वो हवा में गए ना, तो वो वापस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिर से जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक लिक्विड का ड्रॉपलेट सा बन जाएगा, और वो फिर से फॉल करके इस लिक्विड का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन था, और अब इस इवेपोरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस भी चल रहा है विच इज़ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या है? गैस फेज का लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना, ठीक। जब किसी लिक्विड को हम कवर्ड बीकर में, कवर्ड कंटेनर के अंदर रखेंगे, ठीक, जिसमें से उसके वेपर्स जनरेट तो हों लेकिन वो एस्केप ना कर सकें, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जब उसके वेपर्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, तो उसके वेपर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वापस लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। वो इवेपोरेशन का रिवर्स फिनोमेना भी स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन भी चलती रहेगी साथ साथ, और साथ साथ कंडेंसेशन भी होती रहेगी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है? ये लिक्विड फेज है और ये गैस फेज है ना, इसी लिक्विड की गैस फेज है, गैस फॉर्म है, ठीक है, गैसियस स्टेट है। तो ये इस लिक्विड के वेपर्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे वेपर्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे, ठीक, तो क्योंकि ये गैस है और गैस का प्रेशर होता है, गैस किसी भी चीज़ के, किसी भी सरफेस के इन कांटेक्ट आती है तो वो उस पर प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स उसको हिट करते हैं, कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसके ऊपर। तो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, और ये इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ये जो गैस है ये प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। दीज आर द वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड। तो ये वेपर्स कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इन सारी सरफेसेस पे जिन पे ये इन कांटेक्ट आएंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड
due to which vapors of that liquid exert pressure, ठीक है, on surface of liquid when they are at equilibrium with the liquid phase, ठीक है, when they are in equilibrium with the liquid phase, ये हमने याद रखना है. Vapor pressure is the amount of pressure generated by vapors of a liquid which are at equilibrium with that liquid, ठीक है. अब इक्विलिब्रियम का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, आप इस कंडीशन को समझो. इस टाइम पे इस सिस्टम में टू प्रोसेसेस साइड बाय साइड रन हो रहे हैं. मॉलिक्यूल्स, सपोज ये 3 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए हैं, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड कोई 3 वेपर मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में आ रहे थे, ठीक है. तो वो कंडीशन जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, व्हेन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन अकर एट एन इक्वल रेट, उस टाइम पे जो उस लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर जनरेट हुआ है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है. वो लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर है, ठीक. तो आपने याद रखना है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक. किसी भी खास टेम्परेचर पे उन वेपर्स ने कितना प्रेशर जनरेट किया है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है. अब हम देखते हैं फैक्टर्स जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड कर सकता है, ठीक है. नंबर 1, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, ठीक है. फर्स्ट फैक्टर है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस. आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं विच होल्ड देम टुगेदर, ठीक है, जो उनकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, तो क्या वो वेपर्स जनरेट होने देगी. वेपर्स कैसे जनरेट होंगे, थ्रू इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल लिक्विड से एस्केप कर जाए, ठीक है. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को एस्केप करना कब अलाउ किया जाएगा बाय अदर मॉलिक्यूल्स, जब उनके दरमियान कोई ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर अदर मॉलिक्यूल्स उसको, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल उस लिक्विड से एस्केप नहीं कर सकता, वो वेपराइज नहीं हो सकता, तो वेपर प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है. तो बहुत लो वेपर प्रेशर जनरेट होगा, बहुत कम मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, बहुत कम वेपर जनरेट होंगे, बहुत ही कम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है. तो लिक्विड्स विच हैव वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, दे हैव अ वेरी लो वेपर प्रेशर. तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैज अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है. इनका इनवर्स रिलेशन बनता है. इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देन द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड विल बी वेरी लो, ठीक है. और इसी का उलट भी होगा. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हैं तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं, वेपर्स जनरेट कर सकते हैं, तो उन वेपर्स का प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट होगा. ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है. तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है. सेकेंड, नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड किस नेचर का हो. हम कंपाउंड्स को जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं विच हैव पोलर नेचर, या जिनके अंदर चार्जेस होते हैं, ठीक है. और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें चार्जेस नहीं होते. तो लिक्विड्स को जनरली हम कह सकते हैं पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर लिक्विड्स, ठीक है. पोलर विच हैव चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देयर मॉलिक्यूल,
फॉर एग्जांपल अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और ऐसा लिक्विड पोलर लिक्विड कहलाएगा। नॉन पोलर विच हैज़ नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है, जिस पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है उनका मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक, तो नेचर ऑफ लिक्विड कैसे वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकती है। पोलर लिक्विड्स होंगे तो क्या होगा, पोलर लिक्विड्स हैव वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। पोलर लिक्विड्स हैव वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि जब उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स हैं तो उनका नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी तो ऐसा ही होगा ना, उनके सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स, तो ये बिल्कुल मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ठीक, तो पोलर लिक्विड्स हैव वेरी हाई और वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके आगे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्ट्रिक्ट द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक। लेस नंबर ऑफ वेपर्स विल फॉर्म, सो वेपर प्रेशर ऑफ पोलर लिक्विड्स विल बी लो, ठीक है। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट नॉन पोलर में होगा। नॉन पोलर लिक्विड्स हैव वेरी वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देयर मॉलिक्यूल्स कैन इजीली इवेपोरेट, ठीक है, एंड कैन जनरेट वेरी हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से भी हम ऐसे रिलेट करेंगे, लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो, अगर हम ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो इस पे इवेपोरेशन स्लोली हो रही होगी, वेपर स्लोली बनेंगे। लेकिन अगर हम इसी लिक्विड को हाई टेम्परेचर दे देते हैं, इसको फ्लेम अप्लाई कर देते हैं इस पर, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई, तो हम इस तरह से रिलेट करते हैं इसको, इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई इट विल रिजल्ट इन हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाई होने का मतलब है मोशन फास्ट, ठीक है, मोशन इज वेरी फास्ट। फिर क्या होगा, मोशन फास्ट हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी फास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होने की वजह से क्या होगा, मोर वेपर्स विल जनरेट, ठीक है। ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी हाई, ठीक। इस तरह करके आपने एक दूसरे से रिलेट करके याद करना है। इफ़ वी प्रोवाइड हाई टेम्परेचर टू द लिक्विड देन it will help to increase kinetic energy of its molecules, ठीक है। it will result in fast motion of the molecule, fastly moving molecules can evaporate very fast, ठीक। high rate of evaporation will result into more vapor generation, more vapors cause very high vapor pressure। और इसी का ऑपोजिट कर लें, अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं, जब लो टेम्परेचर पे है तो काइनेटिक एनर्जी लो, motion is very slow, evaporation rate is very low, less vapors बनेंगे, ठीक है। अगर थोड़े से वेपर्स बने हैं तो उनका प्रेशर भी लो होगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपका वेपर प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लिक्विड्स की एक और कॉमन प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको कहते हैं उबलना, कॉमन लैंग्वेज में जो हम कहते हैं। Liquids can boil if an appropriate temperature is applied, is provided, ठीक है। बॉइलिंग क्या चीज़ है, हम बॉइलिंग को डिफाइन करते हैं पहले। बॉइलिंग क्या है, हम कब कहेंगे कि एक लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया है। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड फेज is in equilibrium with its vapor phase, ठीक है, ठीक है। जिसमें लिक्विड फेज और उसी की गैसियस फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इसको और वेपर प्रेशर को आपको नहीं कंफ्यूज नहीं करना। वेपर प्रेशर में क्या था, वेपर प्रेशर में क्या था कि रेट ऑफ
इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे और जितने वापस कंडेंस हो रहे थे ये चीज़ इक्वल थी। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड फेज है, टोटल लिक्विड कितना है और टोटल कितना वो वेपराइज हो चुका है, ये दोनों जब इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे ना, व्हेन अ लिक्विड इज एट, जो मिक्सचर होगा हमारा, जो लिक्विड होगा, इट इज़ 50% लिक्विड एंड 50% गैस। आधा वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है और आधा अभी लिक्विड रहता है, तो वो पॉइंट होगा उसका, हम कहेंगे कि वो बॉईल हो रहा है। ठीक है, वो उसमें गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग वो चीज़ होगी। ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं क्या होती है बॉइलिंग की। बॉइलिंग पॉइंट इज आर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to the external pressure। ठीक है, जब एक कब बॉइलिंग स्टार्ट करेगा, एक लिक्विड कब तेजी से वेपर फेज में जाना शुरू कर देगा, जब किसी खास टेम्परेचर पे, किसी हाई टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना हाई हो जाए कि वो एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके बराबर हो जाए। ठीक है, वेपर प्रेशर इतना हाई हो जाए कि वो एयर के प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो तब बहुत फास्ट इवेपोरेशन होगी और लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस फेज। ठीक है, आफ्टर दिस टेम्परेचर लिक्विड विल, ऑल लिक्विड विल कन्वर्ट टू गैस फेज, वो पूरा का पूरा बॉयल होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड फेज गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एयर के प्रेशर या आप कह सकते हो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, boiling point for water is 100 degrees, for alcohol, ethyl alcohol it is 78 degrees। ठीक है, इस तरह जब एल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल भी इसे कहते हैं, ये 78 डिग्रीज पर फौरन से लिक्विड एल्कोहल से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बहुत तेज़ी से। ठीक है, जस्ट अबव दिस टेम्परेचर एल्कोहल सारी की सारी वेपराइज हो जाएगी। वाटर 100 डिग्रीज पे बहुत फास्ट वेपराइज होता है। ठीक है, अब हम फैक्टर्स देखते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम है, नेचर ऑफ लिक्विड, कैसी नेचर होगी यहाँ पे भी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने वेपराइज होना है ना। ठीक है, इवेपोरेशन होनी है, तो हम इसको भी इवेपोरेशन से रिलेट करेंगे। नेचर ऑफ लिक्विड, इफ लिक्विड इज पोलर इट विल हैव वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो सकेगी, इवेपोरेशन स्लो होगी ना। ठीक है, तो इवेपोरेशन स्लो होने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर बहुत कम जनरेट होगा। ठीक है, जब वेपर प्रेशर ही बहुत लो है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आते 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 उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो उसे बहुत देर लगेगी एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुँचने। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर ऑफ एयर, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है ना, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, the pressure of air on surface of that liquid, उस लिक्विड, वो लिक्विड जिस एटमॉस्फेयर में है वहाँ पर उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एयर है, सराउंडिंग की एयर, वो एयर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल। ठीक है,
तो सपोज करें कि एक पोलर लिक्विड है जैसे कि वाटर है, तो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उसकी इवेपोरेशन थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, वो इवेपोरेट नहीं करने दे रहे, बहुत कम वेपर जनरेट हो रहे हैं और बहुत कम वेपर प्रेशर है। सपोज इसका वेपर प्रेशर 0.2 है एटीएम, ठीक है। तो इसको बॉयल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1 एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो ये बहुत लो है, इसे 1 एटीएम आने के लिए बहुत देर लगेगी, ठीक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब कहीं जाके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी ख़त्म होंगी और इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगी, फिर वेपर प्रेशर इतना जनरेट होगा, 1 एटीएम वेपर प्रेशर जनरेट होगा, तब जाके ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम इसका ऑपोजिट देखते हैं, इफ अ लिक्विड इज ऑफ नॉन पोलर नेचर, तब क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए भी हम देखेंगे, स्टेप्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके याद करें। नॉन पोलर है मतलब चार्जेस नहीं है, तो वो मैग्नेट वाला बिहेवियर इसमें नहीं होगा, इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या तो ज़ीरो होंगी या बहुत लो होंगी। इस वजह से क्या होगा, molecules can easily evaporate, ठीक है, they can generate high vapor pressure, ठीक है। फिर क्या होगा, it will have low BP, low boiling point। अगर तो उसका वेपर प्रेशर खुद बहुद ही इसकी नॉन पोलर नेचर की वजह से, इस सब की वजह से खुद बहुद ही उसका वेपर प्रेशर सपोज 0.9 एटीएम है, तो उसको इक्वल टू 1 एटीएम होने में कितनी सी देर लगेगी, बस थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो 1 एटीएम हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो बहुत थोड़ा टेम्परेचर लेके बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ये आप नहीं यूज़ कर सकते ये फॉर्म, आपने अपने नोट्स पे फुल फॉर्म लिखनी है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको भी बिल्कुल इसी से रिलेट करें, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई हैं तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो सकेगी, इवेपोरेशन रेट बहुत स्लो होगा, वेपर प्रेशर बहुत लो होगा, ठीक है। और एट द एंड लिक्विड विल रिक्वायर a very high temperature to increase its vapor pressure, ठीक है। तो it will need a very high boiling temperature, इसका boiling point high होगा, ठीक है, बहुत देर से जाके ये boil होगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है ना, बाहर से एक सिस्टम के बाहर से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एयर की वजह से, जो सराउंडिंग एयर है वो उस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो हर जगह पे एयर का प्रेशर एक जैसा नहीं होता इस दुनिया में। अगर आप हाइट पे जा रहे हो, जैसे आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत लो होता है, ठीक है। लेकिन आप सी लेवल पे हो तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे एयर का प्रेशर हाई है। तो हम स्टैंडर्ड एयर प्रेशर जो लेते हैं वो 1 एटीएम तो होता है, लेकिन जब आप माउंटेन्स पे जाते हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हो, तो वहाँ पर वो 1 एटीएम से लेस हो जाता है, ठीक है, लेस देन 1 एटीएम होता है एयर का प्रेशर। तो अगर एयर का प्रेशर ही लेस है तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो इफेक्ट होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, सराउंडिंग के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कैसे इसको इफेक्ट करेगा, अब देखो, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज, मैं इसको ई पी लिखती हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए, सपोज एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है, लेट सपोज 10 एटीएम है किसी जगह पे, अगर लेट सपोज, इतना होता नहीं है, मैक्सिमम 1 एटीएम ही होता है, सपोज करें, चलिए हम 1 ले लेते हैं, सी लेवल पे देख लें, ठीक है, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटीएम, देन इट विल रिक्वायर मोर वेपर प्रेशर, ठीक है,
इट विल नीड मोर वेपर प्रेशर। आपको लिक्विड का बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब जाके वो इसके इक्वल होगा, तब उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। बॉइलिंग पॉइंट यही है ना, बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो तो तभी स्टार्ट होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया है तो क्या है कि वेपर प्रेशर को भी उतना ही इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको टेम्परेचर उतना ही, जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। अब अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है आप उसको हीट कर रहे हो, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हाई है। तो वेपर प्रेशर भी उतना करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। ठीक है, इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ हाई, या आर्टिफिशियली भी हाई किया जा सकता है, जैसे कि प्रेशर कुकर में हम कुकिंग करते हैं तो जब उसकी लिड को हम टाइट करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, तो उसके अंदर वेपर्स का उसके अंदर सारा प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को उस लेवल तक, इसके लेवल तक आने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। जब आप ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर विल बी हाई। ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी हाई, तो इसका मतलब क्या है, द लिक्विड विल बॉयल एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसी का ऑपोजिट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे किसी माउंटेन पे एक्सटर्नल प्रेशर इज़ वेरी लो, यू विल नीड वेरी लो वेपर प्रेशर, जो कि बहुत थोड़े से टेम्परेचर से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो सकता है, बहुत लो टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बस आज का लेक्चर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।